ओके तो देखिए बेटा, आज हम इस सेशन में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक के यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पार्ट पढ़े, मींस हम लोगों ने अभी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी कर लिए है, ओके। और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीथिंग मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी कर लिए है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी किए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फाइनली हो क्या रहा है, फाइनली यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड है, तो ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट फूड वाटर जो है वो ब्लड की हेल्प से हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यू तक के ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बॉडी टिश्यू और सेल्स तक के जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो काम करता है। तो वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसकी हेल्प से जो भी हमारा फूड है और जो भी हम क्या कह सकते हैं बेटा ऑक्सीजन है, वो प्रॉपरली एक टिश्यू तक के ट्रांसपोर्ट होगा, डिलीवर होगा। देखो जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लंग्स में आया, लंग्स में आते ही कहाँ गया बेटा? हमारे ब्लड में गया, ब्लड में आते ही अब ब्लड वेसल्स की हेल्प से ये फाइनली इस टिश्यू तक के पहुंच रहा है। तो ये जो टिश्यू तक के यहाँ पे ऑक्सीजन गया, इसी तरह से ये जो फूड है, ये फूड हमारे ब्लड में आया, इस तरह से ब्लड की हेल्प से फाइनली वो भी क्या है, इस तरह से हमारे टिश्यू तक के पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है? अब टिश्यू में क्या होगा, अब हमें एनर्जी बनाना है ना, तो एनर्जी बनाने के लिए हमको फूड चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दोनों जब तक के टिश्यू में डिलीवर नहीं होगा तब तक के उस टिश्यू में क्या है, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। समझे? तो अब टिश्यू में एनर्जी का जो फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो इसके लिए अब यहाँ पे जो एक सिस्टम है जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जस्ट लाइक एज अ कोरियर बॉय, पोस्टमैन की तरह काम करता है, कोरियर बॉय की तरह काम करता है। मींस जैसे कि एक जगह से चीज को लेगा और लेके आएगा और फिर जहां देना वहां पे दे देगा। समझे? तो यहाँ पे इसका फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने देखे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, या फिर वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी भी लेना है तो जब मैं पीछे होऊंगा तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा खुद से, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, पहली चीज तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक के डिलीवर कर रहा, मतलब कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट। और सेकंड क्या है बेटा, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। तो इस तरह से ऑक्सीजन लंग्स से लिया, टिश्यू को डिलीवर किया। जब यहाँ पे इसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, उससे बना कार्बन डाइऑक्साइड मींस ग्लाइकोलाइसिस हुआ, और वो ब्लड की हेल्प से वापस से लंग्स में आएगा और लंग्स से आउट हो जाएगा। समझे? तो मेन फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने क्या देखे बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है। ओके, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है, ठीक है। गैसेस ट्रांसपोर्ट तो हम लोगों ने देख लिए। गैसेस ट्रांसपोर्ट के बाद यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखे बेटा, तो जो भी न्यूट्रिएंट है, दोनों भी पार्ट मैंने बता दिया हूं आपको पहले, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट भी कहां से बेटा, फ्रॉम गट। गट मीन समझता ना बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रॉम द गट टू द टिश्यू, टिश्यू हम कह सकते हैं, बॉडी पार्ट हम कह सकते हैं, सेल्स हम कह सकते हैं, वहां तक के डिलीवरी करना है। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया बेटा, न्यूट्रिएंट जो है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, क्या चीज, टिश्यू से मतलब गट से लेकर टिश्यू तक के पहुंचाना, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। समझ में आ गया? न्यूट्रिएंट के बाद फिर अगेन एक और इसका फंक्शन है, वो है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी में बनेंगे, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है।
तो हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया बनता है, याद है, जो यूरिया में कन्वर्ट होता है, जो यूरिन की हेल्प से हमारे बॉडी से बाहर जा रहा है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो भी ब्लड की हेल्प से लंग्स तक के पहुंचेगा। यूरिन भी जो है बेटा ब्लड की हेल्प से किडनी तक के पहुंचेगा, ऐसे डायरेक्टली तो होगा नहीं। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे एक्सक्रीशन में भी सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ गया बेटा? जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है, तो रिमूव जो होगा तो ये जो है कहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ तक के बेटा, किडनी तक के, और किडनी के बाद फिर यूरिन जो है क्या होंगी, बाहर चली जाएगी। यदि हम यूरिया की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, क्या चीज, हम यूरिया की यदि हम बात कर रहे हैं तो यूरिया का इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। फिर उसके बाद बेटा जो एंडोक्राइन सेल्स होती है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, समझे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो काम कहाँ करता है बेटा, किडनी पे जाके करता है। वो क्या करता है, हमारा यूरिन आउटपुट को कम करता है और हमारे बॉडी में जो वाटर है उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो अब सिक्रेशन तो बेटा हमारा ब्रेन में हुआ है, उसको फाइनली जो साइट ऑफ एक्शन क्या है उसका किडनी है, तो सिक्रेशन जो ब्रेन में हुआ उसको किडनी तक के पहुंचाना है, तो अपने आप तो नहीं जाएगा ना। तो वहां पे भी बेटा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ ब्लड हार्मोन सीक्रेट होकर रिलीज होकर कहाँ पहुंच गया, ब्लड में, और ब्लड की हेल्प से वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और फाइनली वो किडनी तक के पहुंच रहे हैं और वहां पे जाके काम करेंगे। समझा? एक बार चैट में देख लेता हूँ, बहुत देर से देखा नहीं हूं मैं आप लोगों के चैट। ओके, चलो, मुझे अभी और भी कुछ स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बेटा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे और बाद में ज्वाइन किए हैं? जिन लोगों का इसके पहले हैंड रेस नहीं हुआ था वो अभी एक बार हैंड रेस करके बता देंगे बेटा, जो बाद में ज्वाइन किए हैं। ऐसा कोई है? खुशी बेटा आपका हो गया, पहले बता दिया मैंने। गणेश आप ज्वाइन किए हो, सेजल आप ज्वाइन किए हो, ओके, ठीक है बेटा। देखिए आज तो आपको एंट्री मिल गई है, बट आपको एक बार फिर से ट्रायल करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। और ज्वाइन कैसे मिलेगी आपको वो बता दे रहा हूँ। ज्वाइनिंग मींस सबसे पहले जूम को साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आईडी पासवर्ड बनेगा, उस आईडी पासवर्ड जो क्रिएट हुआ उससे आपको जूम लॉगिन करना है। लेकिन बेटा जो आपने ईमेल एड्रेस जूम में रजिस्टर्ड किए हो उसी ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन का लिंक आएगा, तो जूम को सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बेटा, समझे। और वेरीफाई कर लिए तो उसके बाद फिर आप लोगों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्लास को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आज के जैसी ही लिंक मिलेगी आपको और ऑथेंटिकेटेड यूजर ही लॉगिन करके क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, समझे। बाकी कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो जब आप वहां पे आईडी क्रिएट कर रहे हो आपकी, तो आप अपना यूजर नेम आपका खुद का ही डाले वहां पर, ईमेल एड्रेस कोई भी रहता है चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद फिर वेरीफाई करना है आपकी जो लिंक है। यदि आपको प्रॉब्लम है तो क्लास के बाद, अब आज तो नहीं, आज मेरा क्लास है, कल संडे है, जिन लोगों को प्रॉब्लम गया था क्लास को ज्वाइन करने के लिए, आप लोग मुझे एक मैसेज पोस्ट कर देना व्हाट्सएप पे। आपको मेरा नंबर तो मालूम ही है, एक्सचेंज आइनोस करके आईडी है बेटा, नेम है मेरा ग्रुप में, वहां से आप सर्च कर सकते हो। आप मुझे पोस्ट कर देना, आप सभी लोगों को एक मैं प्रॉपर टाइम प्रोवाइड कर दूंगा और कैसे ज्वाइन करना है उसका मैं एक टेस्टिंग एक डेमो दे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर पाओगे, तो आपको भी कंफर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब आपका ट्यूसडे को होगा तो सेम प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज तो मैंने सेटिंग चेंज कर दिया, क्लास को मुझे बीच में एंड करना पड़ा, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? अभी फिर से कोई और पर्सन आया है, ठीक है। अब जो लोग आज एब्सेंट है आप उन लोगों को एक इन्फॉर्म कर दीजिए बेटा, समझ गए। चलो, तो अभी यहाँ पे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं, एक्सक्रीशन हमने स्टडी कर लिए हैं, और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, ये सारा जो ट्रांसपोर्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आगे का नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको।
बेटा पार्थ क्लास में हो क्या? आपके कॉल आ रहे थे। पार्थ क्लास में एंट्री मिल गई आपको? पार्थ क्लास में दिखाई नहीं दे रहे हो? चलो, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, चलो तो अभी देखिए बेटा, क्या चीज हम लोगों ने यहाँ पे अब तक जो स्टडी कर लिए हैं, जिसमें हार्मोन का ट्रांसपोर्ट देखे, एक्सक्रीशन देखे, हम लोगों ने न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट देखे, हम लोगों ने गैसियस ट्रांसपोर्ट का भी स्टडी कर लिए हैं। इसके अलावा बेटा अगेन और भी कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, और भी कुछ फंक्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस होता है, इसमें भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखिए बेटा, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, एक जगह टेम्परेचर ज्यादा और दूसरी तरफ कम है, तो जब ये इस तरह से रोटेशन जब चलते रहेगा, तो उसकी वजह से फाइनली हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा। और हमारे इम्यूनिटी में तो हमने कितने 4 पॉइंट्स देख लिए ना, तो एक 5 और एक 6, 2 पॉइंट देख लो। एक तो यहाँ पे क्या चीज मेंटेन कर रहा है हमारा बॉडी टेम्परेचर, टीईएमपी लिख रहा हूं, और साथ ही साथ बेटा हेल्प करता है इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी जानते हो आप? इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है? हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस पावर। तो ब्लड जो होता है बेटा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। बी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होती है, ये एक प्रकार से हमारे बॉडी में यदि किसी भी टाइप के पैथोजेंस भी एंट्री करते हैं, तो उन पैथोजन से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ फंक्शंस जो है मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। क्लियर हुआ बेटा? सभी लोगों को समझ में आ गया? चैट में देख लेता हूं आपका रिस्पॉन्स। यस जो है, अथर्व, कोशिका, सेजल, खुशी, वेरी गुड बेटा। चलो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पोर्शन। अब हम लोग देखेंगे फाइनली बेटा, अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं बेटा, फिर हम वापस से अपना जो लाइन टू लाइन हमारा जो डेटा है सीक्वेंसली वो समझेंगे। इसमें बेटा ये जो कंसेप्ट है, इसमें मेनली लाइन टू लाइन आपका एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं मैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया हूं वाला डेटा भी आ जाएगा। कुछ पार्ट बेटा इन एडिशनल टू मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल में भी नहीं है, वो पार्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो आपको जो मॉड्यूल मिल रहा है, आपके पास जो एनसीईआरटी है, और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है, वो सारा डेटा मैं अपने इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो एक्स्ट्रा है या जो आपके काम का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा। जो भी कंटेंट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी को हमको रटना नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम लोगों को समझना है। समझ के यदि हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, समझ रहे हो। रटेंगे तो फाइनली जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन आएगा और फिर प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है अब हम देखेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम यदि हम देखें तो सबसे पहले बेटा हम इसके टाइप्स देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स हम देखेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेटा, ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो पहली चीज तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यदि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट है। क्या कह सकते हैं हम लोग? सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो एक तो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ओके। गैसेस के साथ ही साथ क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? यहाँ पे हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मींस एक ऐसा सिस्टम जो गैसेस, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ रिमूव कर रहा है। क्या रिमूव कर रहा है साथ ही साथ? ये
ये रिमूव करता है जो भी हार्मफुल वेस्टेज है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, इसी के साथ साथ क्या है, रिमूव कर रहा है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है। तो ये हो गया बेटा एक सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन, ठीक है, समझ में आया। इसमें अब हम टाइप्स देखें यदि सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो दो टाइप का होता है बेटा, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ह्यूमंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी। तो सबसे पहले बेटा ओपन और क्लोज होता क्या है वो हम समझ लेते हैं, और फिर फाइनली हमारे इसमें कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको याद रखना पड़ेगा एक और चीज कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक्चुअली सबसे पहले जो दिया था, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर जो है, जो माने जाते हैं, वो है विलियम हार्वे, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 से 3 चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखनी है। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके फादर जो है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको याद रखना है क्या चीज बेटा, विलियम हार्वे जो है, ये जो है कौन है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन और क्लोज जो है हम थोड़ी देर के बाद समझते हैं, पहले एक काम करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ठीक है। चलो अभी इतना बता दिया है तो मैं यहाँ पे आपको पहले तो 2 चीज बता देता हूँ, ठीक है। क्या चीज, एक ओपन और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूं ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम स्टडी करेंगे, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें एक ब्लड वेसल्स, एक ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब जो बॉडी फ्लूइड जो होता है, उसमें जो बॉडी फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो एक क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम की हेल्प से बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होगा, समझे। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें बेटा हार्ट चाहिए, क्योंकि ब्लड को पंप करना है, समझे, एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, एक मोटर की तरह काम करना पड़ेगा। फिर मोटर के साथ पाइपलाइन भी होती है बेटा, जैसे कि पानी की टंकी तक के हमको ऊपर पानी पहुंचाना है और वहीं से वापस भी आता है पानी, तो पानी की टंकी तक के पानी पहुंचाना है तो हमको मोटर का यूज करना पड़ता है और पाइपलाइन का यूज करना पड़ता है। तो एज इट इज सिमिलर बेटा, यहाँ पे मोटर की तरह जो रोल प्ले करेगा क्या आएगा, हार्ट आएगा, समझे। फिर पाइपलाइन की तरह जो काम करेगा वो क्या आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी। और फाइनली जो वाटर जो होता है जिसका फ्लो हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड जो रहेगा वो क्या आएगा, ब्लड आएगा। मीन्स यहाँ पे हमको हार्ट का, हमको ब्लड वेसल्स का, और यहाँ पे हमको ब्लड का स्टडी करना है, किसमें बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, इसका हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज बेटा, डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, एक तो क्लोज और दूसरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले जो फ्लूइड रहेगा, और फ्लूइड का जब फ्लो होगा, ठीक है, दोनों में भी हम देख रहे हैं बेटा, दोनों के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं। एक साइड बेटा हम ओपन समझेंगे और एक साइड हम क्लोज समझेंगे। तो यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो जो होगा, यहाँ पे किसमें बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो एक क्लोज वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मींस एक क्लोज ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से फ्लूइड का फ्लो होगा। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा, क्लोज ट्यूब नहीं होती, डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या चीज, बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं, फ्लूइड जो है उसका फ्लो होगा। अब क्लोज ट्यूब का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं मैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये हमारा हार्ट हो गया, और ये हार्ट से इस तरह से ब्लड वेसल्स आई, फिर ब्लड वेसल्स के बाद अब यहाँ पे जैसे कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ऑर्गन तक कैसे ब्लड वेसल डायरेक्टली नहीं जाती बेटा, या ब्लड उस ऑर्गन और सेल्स तक कैसे डायरेक्ट नहीं चले जाता, या सेल्स उस ब्लड में ऐसे डूबी हुई नहीं रहती बेटा क्लोज में। मतलब क्लोज में क्या होता है, जब ये ब्लड वेसल्स आएंगी तो ये इस तरह से क्या होगा बेटा, ये ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइड होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये टिश्यू फ्लूइड रहेगा, और इसी टिश्यू फ्लूइड के साथ ही साथ क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगी।
तो ये ब्लड की हेल्प से, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स की हेल्प से जो भी ब्लड आया है, ठीक है, ये इस तरह से बनाता हूं इसको, आपको और अच्छे समझेगा। ओके, ये इस तरह से, ये तो अभी क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसको हमको सेल्स को देना है, तो ये दे देगा, बदले में वहां से जो भी वेस्ट है वो ले लेगा, और इस तरह से फिर आपस में सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने के बाद फिर क्या होगा, ये यहाँ से इस तरह से आगे चला जाएगा। तो ये जो जिसकी हेल्प से ब्लड आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, आर्टरी कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, आर्टरी। और ये जो है ये क्या कहलाएगा, वेंस। तो आर्टरी क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। वेंस जो है ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। बीच में ऑर्गन ऑर्गन या टिश्यूज जो भी है उसकी सेल्स है, तो इस सेल्स को जो भी मटेरियल सप्लाई करना वो सप्लाई कर देगा, देन आगे बढ़ेगा। तो इसमें बेटा क्या हुआ, एक क्लोज ट्यूब कनेक्टेड है, समझे। और ये क्लोज ट्यूब की हेल्प से क्या हो रहा है, जो भी टिश्यू फ्लूइड है उसका फ्लो हो रहा है, और सेल्स डायरेक्टली ब्लड में डूबी हुई नहीं है, ऐसा भिगो के नहीं रखा है। लेकिन बेटा यहीं पर हम देखें बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जस्ट अपोजिट काम करेगा। जैसे ये हार्ट हो गया, तो ये हार्ट से इस तरह से ये कंप्लीट बॉडी कैविटी होती है, तो ये जो रहेगा डायरेक्टली क्या होता है, उस बॉडी कैविटी में ब्लड चला जाता है। तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी जो होती है, इस कैविटी को हीमोसील कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। समझ में आ गया, हीमोसील और हीमोलिम्फ। लिख देता हूं मैं ये वाला भी पार्ट। इसमें ये जो कैविटी जो रहेगी, इस कैविटी को हीमोसील कहेंगे, और यहाँ पे जो फ्लूइड जो होता है, ठीक है, क्या चीज, इसमें जो फ्लूइड जो रहेगा वो हीमोलिम्फ कहलाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, मेरे आउटपुट में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो होगा। क्लोज ट्यूब जो है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो ओपन और क्लोज मींस क्या है, ये सिर्फ मैंने ओपन क्लोज लिखा, आगे आपको मालूम होना चाहिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं तो सिर्फ आप ओपन और क्लोज में कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। समझ में आया ना बेटा यहाँ तक के। हीमोलिम्फ प्रेजेंट इन इंसेक्ट, इन लिम्फ इन प्रेजेंट एनिमल। हाँ बेटा प्रहलाद, वेरी गुड, इतना पार्ट समझ में आया बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। सिर्फ प्रहलाद का मैसेज मिला अभी तक के। कोशिका कहाँ है, खुशी, खुशबू, सेजल, अथर्व, योगेश्वरी, हर्षिता। क्लोज पार्ट अगेन एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। रुचिका, ईसा, आर्यन, यस, वेरी गुड। चलो हाँ ठीक है बेटा, बता दे रहा हूँ। देखिए बेटा फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ जो भी बताया। हम लोग अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, जो मिनरल्स है, आयंस कह लो, हार्मोन्स कह लो, इसका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जस्ट लाइक एज ए पोस्टमैन, जस्ट लाइक एज ए कोरियर बॉय, ठीक है, एक जगह से लेगा और जहां चाहिए वहां पे ले जाके छोड़ देगा। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन मतलब ओपन में कोई भी वहां पे एक ऐसा ब्लड वेसल्स जैसा नेटवर्क नहीं होगा, क्लोज ट्यूब नहीं रहेंगी, डायरेक्ट एक बॉडी कैविटी रहेंगी, और उस बॉडी कैविटी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स वहां पे डूबे हुए रहेंगे, डायरेक्टली उस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहेंगे, और जब भी चाहिए उसको पानी को पी जाएंगे, न्यूट्रिएंट को पी जाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे उस कैविटी को हीमोसील कहते हैं, और वहां पे जो फ्लूइड होता है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। अब हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें, तो बॉडी फ्लूइड जो रहता है वो क्लोज ट्यूब के कांटेक्ट में रहेगा। अब बॉडी फ्लूइड मींस व्हाट, तो यहाँ पे देखिए जो बॉडी फ्लूइड जो रहता है, पहली चीज तो इसमें होता है ब्लड। अब ब्लड को चलाने के लिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। बट इसको पंप करना पड़ेगा, तो पंप करने के लिए यहाँ पे जो काम करेगा, क्या काम करेगा, हार्ट काम करेगा। तो यहाँ पे हार्ट है, इसने पंप किया ब्लड को, ब्लड वेसल्स की हेल्प से ब्लड गया, ये ऑर्गन या टिश्यूज है, तो ऑर्गन में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चला जाएगा, वो अलग अलग छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, और कैपिलरीज की हेल्प से ब्लड गया, फिर कैपिलरीज की हेल्प से जब जाएगा तो वो सेल्स के कांटेक्ट में रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा ब्लड वहां पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे
थोड़ा सा येलोइश सब्सटेंस जो है बेटा ये यहाँ से सीक्रेट होता है, जिसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट भी होते हैं। फिर ये इस तरह से सेल्स उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी फिर से ये सेल्स उसको छोड़ेगा, तो ये येलोइश सब्सटेंस और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो उसे छोड़ता है और वो वापस से उस ब्लड में आ जाता है। ऐसा होता नहीं, तो ऐसा नहीं कि ब्लड आया और सारा चला गया, ऐसा नहीं होता है। सम सब्सटेंसेस जो येलोइश सब्सटेंस होता है बेटा, ठीक है, वो इस टिश्यू में जाएगा और इस टिश्यू को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टिश्यू फ्लूइड, या इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, जहां पे इसका ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? अभी किसी को कुछ पूछना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं बेटा, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट्स बनाना है। फीस में बेटा देखो कौन कौन से इसमें ओपन होता है, कौन से इसमें क्लोज होता है, वो अभी थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं मैं आपको। ओके, हो गया? किसी को कुछ पूछना है अभी या फिर आगे बढ़े? क्लियर है? वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फादर कौन है ये हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन हम लोगों को समझ में आ गया है। फिर ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिए हैं। इसमें हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। अब बेटा ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस क्या होता है बेटा, जिसमें कैविटी होंगी, जो फ्लूइड होगा हीमोलिम्फ कहलाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेना यहाँ पे पॉइंट्स आप लोग ऐसा बना के, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोज में क्या होगा, हार्ट होगा, ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होगा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो एग्जांपल्स में बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज की हम बात करें, जैसे कि एनेलिडा होता है, मोलस्का होता है, ऑर्थोपोडा होता है, वर्टिब्रेटा होता है। तो अब यहाँ पे कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ पे आते हैं? अब आपको अब ये सारे टर्म भी नए लग रहे होंगे। देखिए बेटा सबसे पहले एनिमल किंगडम की यदि हम बात करें, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग बेसिक्स पढ़े होंगे, याद होगा तो अच्छी बात है, जिन लोगों को याद नहीं मैं बता देता हूँ। यदि हम एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम, किंगडम पता है ना आपको? हेलो, किंगडम जानते हो? देखिए जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है, तो एक साइंटिस्ट था जिसको आर.एच. विटेकर कहते हैं। आर.एच. विटेकर ने 1959 में एनिमल को टोटल 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। 5 कैटेगरी में जैसे कि एक आता है किंगडम मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, ओके, फिर उसके बाद किंगडम फंजाई आएगा, किंगडम प्लांटी आता है, और किंगडम एनिमल आता है। तो अब जितने भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको इस 5 कैटेगरी में ही रखा गया है, इसके अलावा और कोई अलग से नहीं आता है, समझे? तो अब यहाँ पे ये जो 5 कैटेगरीज है, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे वो इनमें से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करेंगे। तो इसी तरह से अभी हमको यहाँ पे क्या समझना बेटा, एनिमल किंगडम, तो जितने भी एनिमल्स हैं, मोनेरा में क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो मोनेरा में आएंगे, ठीक है, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं। कौन से? ऑल प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा में बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई जो होता है, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं सारे फंजाई में आते हैं।
और प्लांट की हम बात करें, जितने भी प्लांट की हम बात करेंगे तो सारे प्लांट जो है प्लांटी में आएंगे। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं एनिमल किंगडम में। अब एनिमल किंगडम में बेटा इसको फिर से 2 डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किया है। 2 डिफरेंट फाइलम भी हम कह सकते हैं, वैसे तो फाइलम बहुत सारे हैं उसके, ठीक है। मेन कैटेगरी मतलब फाइलम के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक कॉर्डेट्स होता है और एक नॉन कॉर्डेट्स, इसको हम वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग फाइलम की बात करते हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है। तो फाइलम में देखो एक आता है पोरीफेरा, नाम सुने होंगे आपने, पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो पोरीफेरा से लेकर के यहाँ पे हम वर्टिब्रेटा तक की हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पे पोरीफेरा आता है, ठीक है। पोरीफेरा आता है, सिलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है, प्लेटीहेलमिन्थस आता है, एस्केलीहेलमिन्थस आता है, एनिलिडा आता है, ऑर्थोपोडा आता है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा आता है एंड कॉर्डेटा आता है। और कॉर्डेटा में सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं, ट्यूनिकेट्स, ये सारे क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा बेटा, 10th में था, वेरी गुड। हाँ, मोलस्का भी आता है इसमें, समझे। तो इस तरह से ये एनिमल किंगडम है। तो अब हमको ये देखना है कि इतने सारे जो एनिमल्स हैं, तो ये सारे के सारे एनिमल्स में किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किसमें क्लोज होता है। तो इसमें बेटा जो ऑर्थोपोडा और मोलस्का की हम बात करें तो ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ में आ गया। लेकिन इसी के साथ साथ एनेलिडा की हम बात करें, जैसे अर्थवर्म आता है जिसमें, और वर्टिब्रेटा जिसमें हम लोग भी आते हैं, वर्टिब्रेट्स में सारे वर्टिब्रेट्स की हम बात कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो एनेलिडा, एनेलिड्स भी बोलते हैं जैसे, और एनेलिडा के साथ ही साथ वर्टिब्रेटा। तो जितने भी एनेलिड्स और वर्टिब्रेट्स जो है इसमें क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। समझा इतना पार्ट? क्लियर हुआ? तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो एग्जांपल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखना है। ओके, 10th क्लास में आप लोगों ने याद किए थे, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। ओके, नोट कर लो बेटा इतना पार्ट जल्दी से। हो गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने देख लिए, इसमें हम लोग बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या चीज? अभी हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें हम लोगों को जो स्टडी करना है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम लोग ब्लड का स्टडी करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स, और उसके बाद आता है हार्ट। मीन्स ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट का हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। तो पहली चीज तो बेटा ब्लड का स्टडी करना, ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। ब्लड वेसल्स का स्टडी जो होता है ये एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। और हार्ट का स्टडी करना ये कहलाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 टर्म जो है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हीमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड एंजियोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ब्लड, एंजियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, और कार्डियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ हार्ट, समझे। ये आगे चल के बायोलॉजी का एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, बट हमें ये सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए। ओके, ये स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, वेरी गुड प्रहलाद, इसका स्पेशलिस्ट जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। ओके, हो गया? हुआ क्या? डन। ये सब नोट्स बेटा आज ही नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। और नोट्स बना के
शेयर करेंगे कि सर हमारा हो गया। लास्ट टाइम बेटा कुछ लोगों ने नोट्स जो है पोस्ट किए मुझे, बट बहुत से लोग पोस्ट नहीं किए। अभी बेटा 46 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे क्लास में, ठीक है। इसके पहले बहुत से लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो बेटा ऐसे कितने लोग हैं जो बाद में क्लास ज्वाइन किए थे, हैंड रेज करेंगे अपना जल्दी से। चलो, तो एक बार अभी तक के जो भी पढ़े हम लोग वो रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस जिसमें हमारा हार्ट आएगा, उसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स आती है, और ब्लड वेसल्स के साथ जो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो होता है ब्लड, जो कि टिश्यू तक के ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट या फिर हार्मोन का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जस्ट लाइक क्या है, कोरियर बॉय एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें जो भी हमारा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इस टिश्यू के लिए, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और हम तेजी से दौड़ पाएंगे, काम कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करता है। ओके, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने एक ओपन और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी किए। ओपन जिसमें बेटा बॉडी कैविटी डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होता है, और क्लोज में क्या होता है, इस तरह से क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो क्लोज जो है हमारे इसमें होता है, ओपन ऑर्थोपोड्स में होता है। समझ गए, हमने ऑर्थोपोड्स, मोलस्का, वर्टिब्रेटा ये एग्जांपल थोड़ी देर पहले देखे, एनालिडा हमने देखे। तो एनालिड्स और वर्टिब्रेट्स में क्लोज होता है, ऑर्थोपोड्स और मोलस्का में ओपन होता है। फिर यहाँ पे विलियम हार्वी हमने एक साइंटिस्ट का नाम देखे जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के फादर कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी देखे, क्योंकि हम लोगों को बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी करना है, इसमें हमें ब्लड का स्टडी करना पड़ेगा। तो ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाता है। हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है, और लास्ट में बचा ब्लड वेसल्स, इसका स्टडी करना एंजियोलॉजी कहलाता है। उम्मीद करता हूं आज का ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, आगे का यही पोर्शन जो है आज तो नहीं हो पाएगा, बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आज आपका टाइम जो है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो आगे का जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड बेटा मंदिर, मजा आया, वेरी गुड ईशा, समझा, ग्रेट, एंजॉय किए इस क्लास को। आर्यन वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। प्रहलाद बेटा मॉड्यूल भी पढ़ना है आपको साथ साथ, ठीक है, साथ ही साथ मॉड्यूल पढ़ते जाओ, और उस मॉड्यूल में कुछ समझ में नहीं आता ना तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे पोस्ट करते जाओ कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, तो उसमें मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगा कि हाँ ये वाला पार्ट समझना जरूरी है या छोड़ना जरूरी है। बोर्ड टीचिंग अच्छे से समझ में आती है तो आगे बोर्ड टीचिंग ही कंटिन्यू करेंगे बेटा, या पीपीटी करें। पीपीटी की हेल्प से आपको नोट्स मिल रहे थे, बोर्ड की हेल्प से नोट्स नहीं मिलेंगे। चलो आपकी डिमांड है बोर्ड टीचिंग, तो बोर्ड टीचिंग हम कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड विद स्लाइड करेंगे, चलो बोर्ड विद स्लाइड करेंगे मिक्स में। हाँ एनिमेशन के लिए तो स्लाइड चाहिए ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपको बनाना है, वो तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो, दोनों भी चीजें मिलेंगी आपको। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। मजा आ गया, गुड, थैंक यू बेटा। हाँ तो बेटा डेट बदल बदल के ट्राई करो बेटा, खुशी डेट जो है चेंज करके ट्राई करो। क्लास के बाद एक बार ट्राई करके देखना साइन अप करके, यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है साइन अप तो मुझे आज ही मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। स्क्रीनशॉट भेजना बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको समझा दूंगा। साइन अप करके बेटा वेरीफाई आज ही सभी लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलो बाय।